हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 सेकेंड ईयर का, जिसका नेम है डिफरेंशिएशन। उसमें हम एक्सरसाइज कर रहे थे 2.1, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड बाय द डेफिनेशन द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे थे, जिसके हमने 2 पार्ट्स जो है वो प्रीवियस वीडियो में किए हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। वो हमने पहली वीडियो में डिटेल से जो है डिस्कस किया था। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 इंटू एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इस डेफिनेशन की मदद से हमारे पास जो फंक्शन दिए गए होंगे, हमने उनका क्या निकालना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हमारे पास आज हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारे पास स्टेट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1/√x। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू, वाई हमें पता होता है कि किसके इक्वल होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स के इक्वल लेट करेंगे। फिर हम इसमें हमें क्या चाहिए, हम फार्मूले में देखेंगे हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर है, हमें क्या क्या चीज़ फाइंड करनी है। हम दरअसल इस चीज़ को कैलकुलेट करना है। तो इसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स तो है, इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो हम इधर एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स को रिप्लेस करेंगे। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम क्या रिप्लेस करेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हमें पता है कि एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स को उन्होंने माइनस किया हुआ है एफ ऑफ एक्स से, तो हम इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे इक्वेशन 1 से। तो इधर लिखेंगे हम मैथमेटिक्स में जो जो हम स्टेप कर रहे हैं उनके साथ थ्योरी लिखना भी लाजमी होता है। छोटी क्लासेस में तो ये बेसिक होता है, ग्रेजुएशन में आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 9 10 इसमें ये हमारे पास ज़रूरी होता है। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसकी नोटेशन क्या आएगी, एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये वाली फॉर्म आ गई है 1 डिवाइडेड बाई √x प्लस डेल्टा एक्स माइनस क्या होगा, इसको हम माइनस कर रहे हैं -1/√x। जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे वाली चीज़ तो ऐसे ही आ जाएगी, √x 1 के साथ मल्टीप्लाई होके √x आ जाएगा, दरमियान में माइनस है तो माइनस इंटू क्या आ जाएगा, √x प्लस डेल्टा एक्स। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई। अंडर को ख़त्म करने के लिए हम रेशनलाइज करेंगे इसको। सो बाय रेशनलाइजिंग हमें पता है कि रेशनलाइज हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन 1 के पार्ट 2 में भी हमने रेशनलाइज किया था, जिसमें अगर हमारे पास ऊपर वाले फॉर्म में माइनस है तो उसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे प्लस वाली फॉर्म से। तो हमारे पास इधर √x माइनस √x प्लस डेल्टा एक्स, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस √x प्लस डेल्टा एक्स से, और डिवाइड भी करेंगे √x प्लस डेल्टा एक्स प्लस √x से। ठीक है, ये फॉर्म माइनस में और ये प्लस में है, तो हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है स्केयर माइनस बी स्केयर का। तो हम डेल्टा एक्स का स्केयर लेंगे और माइनस ये हमारे पास बी है तो √x प्लस डेल्टा एक्स का स्केयर लेंगे, और नीचे वाली जो टर्म है वो वैसे ही आ जाएगी। उसके अलावा हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे है, ये हम क्या चीज़ साथ लेके आ रहे थे, ये हम लेके आ रहे थे एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब मैं इधर आपको कुछ चीज़ें समझाती हूँ। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें, जो हमारे पास y था वो किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स के। तो जो हमारे पास f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स है वो किसके इक्वल होगा, वो सारी सी बात है y में किसका एडिशन हुआ है, डेल्टा एक्स का। तो यहाँ पे किसका एडिशन होगा, डेल्टा y का। हमने इन दोनों को माइनस किया हुआ है, f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये चीज़ है, ये चीज़ किसकी इक्वल आएगी, इस चीज़ में से हम माइनस कर रहे हैं इसको, y प्लस डेल्टा y माइनस वाई। ठीक है, ये प्लस का वाई और ये माइनस का वाई है, ये आपस में कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा है, डेल्टा वाई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया है, डेल्टा वाई। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने डिवाइड करना होता है डेल्टा एक्स से इस पूरी इक्वेशन को। जब हमने डेल्टा एक्स को डिवाइड किया इससे, डेल्टा वाई से डेल्टा एक्स को डिवाइड किया, तो ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आ गया, -1 इंटू ये सारी चीज़ हमारे पास सेम है एज इट आ गई। उसके बाद हमारे पास हमने क्या लेना होता है, लिमिट लेनी होती है। जब हम लिमिट लेंगे तो दोनों साइडों पर लिमिट आ जाएगी, फिर हम लिमिट को अप्लाई करेंगे। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 है तो हमने डेल्टा एक्स की जगह क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। जब इधर 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास √x आ जाएगा, और यहाँ पे भी जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √x प्लस √x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास है, हमें पता है कि अगर कोई नंबर हमारे पास 2 नंबर हो और वो यानी कि ये चीज़ हमारे पास, जब हमारे पास 2 नंबर सेम हो, यानी कि यहाँ पे भी है या यहाँ पे भी है, दोनों अंडर रूट में हो, तो जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो सिंपल हमारे पास अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, √x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x इंटू एक्स प्लस √x प्लस √x। ये हमारे प्लस हो रहे हैं तो क्या बनेगा, 2 इंटू √x। तो इस चीज़ को हमने x की पावर हमारे पास क्या होती है, जब अंडर रूट में x हो तो 1/2 होती है। 1/2 में इसकी पावर 1 ऐड की तो हमारे पास क्या बन गया, 3/2। यानी कि √x की क्या थी वैल्यू, 1/2, और x की पावर क्या थी, 1, प्लस x की पावर क्या है 1। 1/2 प्लस ये ऐसे आएगा,
जो हमारे पास क्या बन गया 3/2। हमारे पास क्या आ गया, हमारा आंसर, फाइनल आंसर आ गया, जो कि हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव है हमारे गिवन क्वेश्चन का। पार्ट 4 पे आ जाते हैं, वो हमारे पास क्या है 1/x³। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, लेट f(x) = 1/√x3। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमने रिप्लेस करेंगे x को x + डेल्टा x से, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे x + डेल्टा x का होल क्यूब। फिर हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ ऐसे ही आ जाएगी, माइनस क्या आ जाएगा 1/√x3। तो इस कैल्शियम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आ जाएगा ऊपर 1 है, x³ इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस क्या आएगा x + डेल्टा x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x + डेल्टा x का क्यूब इंटू x का क्यूब। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इन्होंने क्या लगाया, a + b का होल क्यूब का फार्मूला। वो फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। इस फार्मूले को जब इधर अप्लाई करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा प्लस डेल्टा x का होल क्यूब आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा फार्मूले का। a हमारे पास क्या है x है और b हमारे पास क्या है डेल्टा x है, और इन दोनों को प्लस में भी लिख लेंगे x प्लस, यानी कि a + b को हम लिखेंगे x + डेल्टा x डिवाइडेड बाय ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। फिर जब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्लस का x³ है और माइनस का x³ है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और हमने इसमें से डेल्टा x है, क्या चीज़ कॉमन आ रही है, डेल्टा x कॉमन आ रहा है, डेल्टा x को कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्यूब था, जब हमने एक चीज़ कॉमन ले लिया, इसमें एक डेल्टा x कॉमन ले लिया तो इधर स्क्वायर बच जाएगा -3x। ये डेल्टा x भी हमारे पास क्या बन गया, हमने इसको कॉमन ले लिया। अब आप बोलेंगे कि ये क्यों नहीं कॉमन लिया, क्योंकि ये एक टर्म है, एक टर्म में से हमने एक चीज़ ही कॉमन लेनी है, तो हमने डेल्टा x को कॉमन ले लिया पहले ही, तो इस वजह से ये हमारे पास सेम आएगा। उसके बाद डिवीजन में जो हमारे पास चीज़ है वो वैसे ही आ जाएगी। फिर हमने क्या करना है, हमने डिवाइड करना है डेल्टा x को दोनों तरफ। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ होती है, डेल्टा y। इसको मैंने पिछले स्टेप में आपको बहुत अच्छे से रिपीट किया है कि इस चीज़ से हम डिवाइड करेंगे डेल्टा x को। जब हम डेल्टा x को डिवाइड करेंगे तो ये डेल्टा x और ये डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा, बाकी सेम ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या लेना होता है, हमने लिमिट लेनी होती है, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब हम लिमिट लेंगे तो ये इस चीज़ के साथ हमारे पास लिमिट आ जाएगी। फिर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ डेल्टा x है वहाँ हमने 0 पुट कर देना है। जब हम 0 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3x² डिवाइडेड बाय x का x⁻6 है। अब ऊपर x का स्क्वायर है, नीचे क्या है x⁻6 है, तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x4 आ जाएगा। ये कैसे आएगा, ऊपर x2 है नीचे x6 है, जब हम x2 को नीचे लेके आएंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा x⁻²। और फिर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 6 - 2, तो 6 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 4 आता है, तो हमारे पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय x4। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है हमारा, ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1 डिवाइडेड बाय x - a। सबसे पहले हम इसको f(x) के इक्वल लेट करेंगे, फिर हम x को रिप्लेस करेंगे x + डेल्टा x से। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम रिप्लेस कर देंगे x + डेल्टा x। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। डायरेक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा f × x + डेल्टा x माइनस f(x), ये चीज़ हमारे पास आएगी। उसके बाद -1/1 x - a आएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा x - a। आगे क्या, इधर हम क्या करेंगे, माइनस से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू एक्स माइनस डेल्टा एक्स। ये हमारे पास माइनस का है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नीचे वही चीज़ आ जाएगी। इसके बाद जो हमारे पास है ये प्लस माइनस क्या, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ए भी प्लस माइनस क्या तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय x - a इंटू एक्स प्लस डेल्टा x - a। फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स से। डेल्टा एक्स से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये डेल्टा एक्स और जो डेल्टा एक्स जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, -1 डिवाइडेड बाय x प्लस डेल्टा एक्स माइनस a इंटू एक्स माइनस a। फिर हम लिमिट लेंगे, ऑन बोथ साइड लिमिट लेंगे। लिमिट देने के बाद हम लिमिट को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, क्योंकि लिमिट है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ वहाँ हम 0 पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, -1 डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो x माइनस a हमें पता है कि अगर a माइनस बी हो और a माइनस बी हो, ये हमारे पास क्या होता है a माइनस बी का स्क्वायर। इस टर्म को यूज़ करते हुए हमने इसको लिख लिया -1 डिवाइडेड बाय x माइनस a का होल स्क्वायर। तो आज हमने क्वेश्चन 1 के कितने पार्ट किए हैं, 5 पार्ट तक आज हमने कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपने रिमेनिंग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। बाकी इनका सीक्वेंस सेम है। अगर आपको ये फार्मूला याद हो जाए और करने के स्टेप आ जाए तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि सबको हेल्पफुल हो।